हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मैं अपनी डेली की सफाई करती हूँ पार्लर की और कहाँ कैसे क्या रखती हूँ। तो सबसे पहले जो भी मेरा कुछ काम अगले दिन पहले हुआ होता है, जैसे फेशियल वेशियल हुआ होता है, तो वो सारे कपड़े वपड़े होते हैं धुले हुए, धुल के लेके आती हूँ मैं। तो सारे सूख के और फिर मैं उनको पूरा घड़ी कर करा के सही से उनको एक तह लगा के और फिर उनको परफेक्टली जमा के और जहाँ उनकी प्रॉपर सही जगह है उनको वहाँ रखती हूँ। जैसे आप भी अपने पार्लर में कोई ना कोई ऐसी जगह बना के रखते हैं ना कि इस एरिया में आपको ये रखना है, इस एरिया में आपको वो रखना है। तो मैं अपने ड्रॉअर में सारे जो टॉवल वगैरह होते हैं, गाउन वगैरह होते हैं, वो मैं उसी में रखती हूँ। तो मैं इसी में वापस से रख दूँगी ताकि वापस से यूज़ हो जाए। और मैं कभी भी एक बार टॉवल यूज़ कर लिया है मान लो किसी कस्टमर पे, तो दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ, फिर वो वॉश के लिए ही रखती हूँ। जब वॉश हो जाते हैं उसके बाद दोबारा से यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके के जो टिश्यू होते हैं, और मैंने इस तरीके का एक कपड़ा भी अपने पार्लर में रख रखा है, बहुत सॉफ्ट है। ये मैंने स्पेशली मिरर पोंछने के लिए रखा है ताकि मिरर पर कोई स्क्रैच ना आए। तो जब मैं वीकली सफाई करती हूँ ना, तो मैं कॉलिन वगैरह से कांच साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जब डेली डेली करती हूँ तो मैं हल्का सा पानी स्प्रे करके और उससे कर देती हूँ, उससे भी प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो जाते हैं। वीक में जब आप सफाई करते हो ना, वीकली जब आप सफाई करते हो या फिर आप 15 दिन में सफाई करते हो पार्लर की, तो वो थोड़ा सा आप अच्छे से क्लीनिंग करना होता है। अच्छे से आपको पूरा सामान वामान अच्छे से पोंछ पाछ के उसके बाद रख के तब आपको क्लीन करना होता है। और डेली में मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैंने बस दोनों साइड के मिरर अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि उस पर डस्ट हो जाती है बस मिरर पे। और काफ़ी बार तो क्या होता है कि बस विभू के हाथ ही छपे होते हैं। वो मोस्टली टाइम क्या करता है ना, हाथ छाप देता है, मतलब हाथ हाथ रख देता है मिरर पे। तो उस वजह से भी मिरर काफ़ी गंदा हो जाता है डेली की डेली। अदरवाइज़ सिर्फ धूल धूल हो जाती है मिरर पे, तो आपको वो सही से क्लीन कर लेना, अच्छे से मिरर डेली पोंछने हैं आपको। उसके बाद जो टिश्यू मैं फेशियल में यूज़ करती हूँ, वो टिश्यूज़ मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको वॉश करके और रख लेती हूँ। वो मुझे इस तरीके से डस्टिंग के काम आ जाते हैं, पूरा पोंछने पाछने के सब कुछ, और फिर उनको पोंछ पाछ के फिर फेंक देती हूँ। मेरे लिए काफ़ी हो जाता है, इतना अच्छे से पूरा डस्टिंग हो जाती है उनसे सही तरीके से। सो आप भी इस तरीके से कर लीजिए। सारा सामान प्रॉपरली मैंने अच्छे से जमा दिया है, अगर कोई सामान इधर उधर रखा है तो वो। और वैसे मैं एक दिन पहले जो काम होता है, और जब लास्ट में मैं अपना पार्लर का काम कंप्लीट कर देती हूँ शाम में जैसे, तो फिर मैं एक बार और पूरे पार्लर में जो सामान जहाँ रखा था उसको वहाँ सेट कर देती हूँ। और जो भी फेशियल वेशियल के ब्रश वगैरह, ब्लीच के या कुछ भी ऐसा बाउल वगैरह होते हैं, उनको वॉश करके रख देती हूँ। और फिर वापस से अगले दिन सुबह आके जब मैं डस्टिंग करती हूँ तब उनको उनकी जगह पर वापस रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, काम थोड़ा कम हो जाता है। और पार्लर भी अचानक से कोई सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ जाता है ना, तो अचानक से उसको गंदा सा नहीं दिखता पार्लर, वो क्लीन ही दिखता है। सो मैं डेली की डेली हल्की हल्की सफाई इस तरीके से कर लेती हूँ कि जहाँ जहाँ मिट्टी मुझे दिखाई दे रही होती है, पूरा मिरर विरर, कांच वाँच पर, कहीं पर भी रैक वैक पर, तो वो मैं अच्छे से इस तरीके से पोंछ पाछ के और फिर उसके बाद अपना और बाकी काम करती हूँ। सो डेली की डेली आपको यहाँ पर क्लीन कर लेनी है अपनी चेयर भी, क्योंकि मैं बता ही रही हूँ कि हर चीज़ पे ना थोड़ी डस्ट डस्ट सी दिखाई देने लगती है। और इस वाली चेयर पे थोड़ी कम दिखती है, लेकिन ये ब्लैक वाली चेयर पे तो मुझे बहुत दिखती है, बहुत ज़्यादा अपने आप शो होने लगती है कि हाँ, इस पे काफ़ी सारा मिट्टी हो गई है, कटिंग वटिंग होती है, तो बाल वाल भी हो जाते हैं, बाल वाल चिपक जाते हैं वो। तो वो अच्छे से आपको कर लेना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपको हमेशा अपनी घड़ी का टाइम सही रखना है। अगर आपकी घड़ी गलत चल रही है तो वो भी आपको देखना है। मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने देखा कि मेरी घड़ी क्या है, थोड़ा सा पता नहीं किस वजह से शायद बंद हो गई होगी, इसलिए गलत टाइम दिखा रही है। तो ये मैं सब मॉर्निंग के टाइम पे कर लेती हूँ, 9:30 बजे तक, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक का टाइम जो होता है, उस टाइम पे आप अच्छे से डस्टिंग करके, क्लीन करके, पार्लर ओपन करवा के और फिर मैं अपना बाकी काम भी, अपना अंदर घर का काम भी कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा पार्लर जो है अंदर मेरा घर है, बाहर की साइड जो दुकान है उसमें पार्लर है।
तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही पार्लर है। सो हमेशा मैं अपने पार्लर के झाड़ू को इस तरीके से रखती हूँ और आप भी देख लीजिए, वास्तु के अकॉर्डिंग हमेशा अपने पार्लर के झाड़ू को छुपा के ढक के रखना चाहिए। मैं हमेशा उसको रेड कलर के कपड़े में रैप करके और उसके बाद मैं ऊपर के काउंटर पे रख देती हूँ ताकि वो दिखाई ना दे। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं निकाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे दिन में जो कटिंग वटिंग होती है उस टाइम पे भी ज़रूरत पड़ती है झाड़ू की, तो उस टाइम भी हम लोग निकाल के और फिर झाड़ू करके अच्छे से पूरा क्लीन करके और फिर से वापस मैं रख देती हूँ। तो रेड कलर के कपड़े में हमेशा झाड़ू को इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जो है वो किसी को दिखाई नहीं जाती, तो इसीलिए तो आपको अच्छे से पूरे पार्लर में झाड़ू लगा लेना है। अच्छे से कोई भी कॉर्नर कॉर्नर जो है जो ओपन है नहीं रहना चाहिए अच्छे से। और उसके बाद मैंने देखिए वापस से झाड़ू को उसी तरीके से कपड़े में रैप करके वापस से मैं फिर से रख दूँगी ऊपर उसी काउंटर के ऊपर अपना पूरा। और उसके बाद लास्ट में मैं पूरा वॉश बेसिन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मैंने बता ही दिया, मैं जब वीक में क्लीन करती हूँ तो फिर मैं हार्पिक वगैरह से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और उसी टाइम पे मैं कॉम्ब वॉम्ब सब साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से सारी चेयरें जो भी हैं जिनकी प्रॉपर जो जगह है सही से वहाँ रख रख दूँगी अच्छे से सेट करके। बाकी पूरा काम हो गया मेरा, डन 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 पूरा। और मैं पोंछा वोछा भी तभी लगाती हूँ जब वीकली सफाई करती हूँ। तो बस अब डेली की सफाई में देखिए आप पूरा अच्छे से सेट हो गया, पूरा काम भी हो गया और पूरा सामान भी देखिए अच्छे से सेट हो गया, बस सुंदर सा लग रहा है अब। तो देखिए आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। बहुत बार हम आलस भी कर जाते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें अभी काम करना बाकी है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा गंदा सा हो गया है, तो इसीलिए। सो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय।